जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। भारतीय संसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज जेवर स्थित परशुराम धर्मशाला में आज एक भारतीय किसान संघ की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के चलते जेवर एयरपोर्ट के उन तमाम किसानों के लिए आवाज उठाई गई जिन्होंने की अभी तक अपनी जमीनें इस जेवर एयरपोर्ट के लिए दी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्य रूप से वो मांग रखी गई जिसमें कि जिले में 3 प्राधिकरण होने के बावजूद मुआवजा एक जैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम के चलते आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हरपाल सिंह डागर, जो कि मेरठ प्रांत पालक हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उनके द्वारा ही कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा जो जिलाध्यक्ष हैं इस पूरे संगठन के योगेंद्र त्यागी, उन्होंने अपने विचार रखे तथा मुख्य रूप से आज जेवर में जो जिला गौतम बुद्ध नगर के जिला मंत्री हैं उमेश शर्मा, जिनके द्वारा ये तमाम कार्यक्रम आयोजित कराया गया। तो कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ उमेश शर्मा जुड़ रहे हैं। उमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम? चंचल भाई, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये किसानों की आवाज सोशल मीडिया तक, प्रशासन तक और पूरे दुनिया में जा रही है जी। कार्यक्रम की बात ऐसी है कि यमुना अथॉरिटी द्वारा किसानों को एक तरह से प्रताड़ित ही किया जा रहा है, ये मानिए जी भाई। हमारे बराबर में गांव है मालपुर, विस्थापन में जिसकी जमीन ली जा रही है उन्हें 150 रुपया मीटर के हिसाब से मुआवजा कम दिया जा रहा है जी। जो सुनने में आया है, वहां के किसान हमारे एक रमेश ग्राम अध्यक्ष हैं और उन्हें बताया है, बड़ा दुख का विषय है। अच्छा, दूसरी बात, एयरपोर्ट में फाइल वगैरह भरी जा रही है, पटवारी पैसे दोगे तो तुम्हारी फाइल वहां पहुंचेगी, जबकि ये प्रशासन का काम है। हाँ भाई, प्रशासनिक अधिकारी क्यों अपने कर्मचारियों को क्या ये सक्षम नहीं है गांव में भेजकर फाइल भरवाएं? क्यों किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर है? कभी तहसील जाता है, कभी आवास पर जाता है, कभी ये कमी है। प्रशासन ही तो कमी को पूरी करेगा, प्रशासन ही तो रिपोर्ट लगाएगा, किसान रिपोर्ट थोड़ी लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केवल किसानों पर अत्याचार। हाँ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन चक्कर लगाता है, मजबूरी में फिर पैसे की डिमांड। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं आप, ये कौन से गांव के किसानों की बात कर रहे हैं? ये जो 150 रुपया कम मिल रहा है, ये मानरपुर की जमीन एक्वायर हो रही है, उसकी बात हो रही है। बाकी एयरपोर्ट में जितने भी गांवों की फाइल लग रही है, प्रशासनिक अधिकारी सक्षम है, उनके पटवारी हैं, कानून है, गांव में सार्वजनिक स्थल पे जाएं, मंदिर पे जाएं, स्कूल में जाएं, किसी पर्सनल व्यक्ति के पास ना जाए जो आरोप प्रत्यारोप ना हो। वहां गांव के लोग आए जो उनकी फाइल की जो पूर्ति होनी है, कागजी पूर्ति, वो करें वहीं और फाइल भेजे आगे। किसान क्यों ढूंढता ढूंढ रहा है? तो आज क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई? इस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला? इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों की आवाज को सुनकर हमने अपने ऊपर हमारे मेरठ प्रांत पे जो हमारे प्रांत पालक हैं आदरणीय हरपाल सिंह डागर जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय किसान संघ के, वो अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं जी। उन्होंने एक दिन का प्रवास किया है हमारे यहाँ, आज बैठक ली है उन्होंने। जो भी हमारी समस्याएं हमने उन्हें अवगत कराया है जी। और उनकी बैठक में आज रात्रि में भी उनका प्रवास है। प्रवास में वार्ता भी होगी और बैठक में सब रणनीति तैयार की जाएगी और साक्ष्य के साथ किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई ये तमाम जानकारी देने के लिए। और आज इस परशुराम धर्मशाला में हुई बैठक में मुख्य उद्देश्यों को लेकर, जिन पॉइंट को लेकर बात हुई, उनके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई। जेवर स्थित परशुराम धर्मशाला में आज भारतीय किसान संघ की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संघ की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हरपाल सिंह डागर हैं, जो कि मेरठ प्रांत पालक हैं।
तो एक दिन के आवास पर हैं यहाँ पर, और इसी कार्यक्रम के चलते यहाँ पर तमाम लोग आज उपलब्ध हैं। बात करेंगे उनसे, जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य के बारे में। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को देश भर के सभी प्रांतों के अंदर संपर्क अधिकारी के रूप में और साधारण जो आम बोलचाल की भाषा में प्रभारी जो हम कहते हैं, प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रांत में प्रभारी के नाते दायित्व था, इस बार मुझे मेरठ प्रांत में प्रभारी के नाते दायित्व तय किया है। और उसी के लिए हमारे पूरे देश भर में सभी कार्यकर्ता जिला से प्रवास करते, दायित्ववान कार्यकर्ता। तो आज उसी क्रम में ये जो जिला से प्रवास का दूसरा चरण शुरू हुआ गौतम बुद्ध नगर से। पहले चरण में मैं बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिले के अंदर प्रवास पर रहा, और अभी दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर से शुरू करके और पास के जो जिले बुलंदशहर है, मेरठ है, दूसरे जिले हैं, उन सब में 5 जिलों में प्रवास रहेगा। और इस कार्यक्रम के तहत हम सब लोग अपनी संगठनात्मक चर्चाएं करते हैं, अपने संगठन का जिला स्तर पर आकलन करते हैं, हमारी संगठन शक्ति कितनी है और आगे हमारा संगठन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसकी योजना बनाते हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जो सक्रियता होनी चाहिए, एक सक्रिय संगठन के अंदर उस सक्रियता को लाने के लिए किस प्रकार से बैठकें करनी चाहिए, इसकी जानकारी हम देते हैं। और साथ ही साथ उस जिले की जो समस्याएं हैं उन पर आपस में विचार विमर्श करके, चिंतन करके और उनके तर्कपूर्ण ढंग से अपने कानूनी जो संविधान के अंदर जो हमको कानूनी जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकारों को अवगत करवाते हुए आप ज्ञापन देना, अपनी मांग रखना, और उसके बाद प्रदेश स्तर पर सरकार के संज्ञान में ला करके, और अगर वो मांग पूरी ना हो, वो ज्ञापन के रूप में जो हम मांग पत्र देते हैं उस पर संज्ञान ना लिया जाए तो अंत में आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी हम बाध्य होते हैं। और भारतीय किसान संघ आंदोलन कोई नेता निर्माण करने के लिए आंदोलन नहीं करता, वो आम किसान की समस्या के समाधान करने के लिए आंदोलन करता है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए उसकी छवि निर्माण करने के लिए आंदोलन नहीं करता। भारतीय किसान संघ उस क्षेत्र की समस्या के निदान के लिए आंदोलन करता है। जब सरकारें उस बात को नहीं मानती, जब सरकारें संज्ञान नहीं लेती, तो मजबूरन आंदोलन हम करते हैं। और जब वो आंदोलन हम खड़ा करते हैं तो उस आंदोलन की जो लक्ष्य की प्राप्ति तक हमारा आंदोलन निरंतर चलता है, हम पीछे नहीं हटते। एक हमारे जिले में एक ही मतलब उसमें 3 प्राधिकरण और तीनों के जो मुआवजे की जो नीति है वो बिल्कुल अलग अलग है, तीनों अलग अलग हैं, उसके बारे में अवगत कराया है। और एक देश एक निदान, इसी के उसमें देखते हुए हमारे प्राधिकरण की जो नीति है और हमारी तहसील स्तर पर जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है वो बहुत चरम पर है, उसके बारे में अवगत करा है। अब बैठ के चर्चा करते हैं, देखो जो निकलता है उसमें हम आंदोलन तक जाते हैं, क्या हमारी समस्या का समाधान होता है, अब वो सब करा दिया है। अभी इस बैठक के बाद हम आपस में बैठकर चर्चा करेंगे, जो है छोटी मोटी समस्या जनरल जी मैं समझता हूँ आप लेते रहते भाई, वो सारी चीज़ों से हम उनको अवगत करा रहे हैं, तो उस पर ही हमारी सब चर्चा होगी अब बैठ के। तो दोस्तों, किसानों के सामने मुद्दे हमेशा तमाम रहते हैं। जेवर एयरपोर्ट का मामला है और जेवर एयरपोर्ट के चलते किसान संघ भी सक्रिय हुआ है। दरअसल ये संघ का ही एक भाग है, संघ की ही एक इकाई है जो कि किसानों के लिए काम करती है। तो आज जेवर के परशुराम धर्मशाला में एक बैठक की गई और उसी बैठक में किसानों के तमाम मुद्दे उठाए गए। कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।